विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकालेश्वर की सवारी श्रावण भादो माह में प्रतिवर्ष निकाली जाती है, जिसमें हजारों की संख्या में भक्त बाबा महाकाल की एक झलक पाने के लिए बड़ी संख्या में उज्जैन पहुंचते हैं। कई बार भीड़ अधिक होने के कारण श्रद्धालु घंटों इंतजार करने के बाद भी बाबा महाकाल के दर्शन नहीं कर पाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए उज्जैन कलेक्टर द्वारा इस बार नया प्रयोग किया गया है, जिसमें एलईडी के माध्यम से बाबा महाकाल की पालकी के लाइव दर्शन सवारी के पीछे पीछे चलाए जाएंगे, जिससे यह होगा कि जिन लोगों ने वह महाकाल के दर्शन नहीं करे वह एलईडी के माध्यम से कर सकेंगे। साथ ही सवारी मार्ग से जर्जर मकान हटाने का काम भी लगातार जारी है। कलेक्टर के अनुसार 3 मकान अभी हटा दिए हैं और भी कई मकान चिन्हित किए गए हैं, जिन्हें हटाने की कार्यवाही की जाएगी। कई लोगों के पास स्टे है, उन्हें भी कोर्ट से सुलझाकर हटाया जाएगा ताकि सवारी मार्ग में कोई अवरुद्ध उत्पन्न ना हो। जो महाकाल की सवारी निकलती है उसमें पूरे रूट का निरीक्षण किया गया था। उसमें बार बार ये समस्या सामने आ रही थी कि लोगों को दर्शन करने में समस्या होती है। तो इस बार ये प्रस्तावित किया गया है कि महाकाल की जो सवारी है उसके साथ ही साथ पीछे एक वाहन हम लोग चलाएंगे, जिसमें कि एलईडी लगी होगी दोनों साइड पर, और वो एलईडी पर लाइव फीड भगवान के प्राप्त होंगे और वो लाइव फीड के माध्यम से भी लोग जो है देख सकते हैं, ताकि यदि किसी से मिस हो जाता है भगवान के दर्शन करना तो पीछे जो एलईडी चल रही है उस पर ये दर्शन कर सकेंगे। पालकी की हाइट बढ़ाने को लेकर के अभी कोई विचार नहीं है। पालकी की हाइट यथोचित जैसे पहले थी वैसे रखी जा रही है, लेकिन ये जो हम लोगों ने बताया है कि एलईडी के लाइव फीड से जो है पीछे दर्शन हो सकेंगे, उससे काफ़ी लोगों को संतुष्टि होगी। अभी 3 मकान वहाँ पे हटाए गए हैं और जो है 2 मकान अभी और बचे हुए हैं, एक पर स्टे भी है, तो जो बचे हुए हैं उनको हटाने की कार्रवाई नगर निगम कर रहा है। लोकायुक्त पुलिस ने आज पीएचई की असिस्टेंट इंजीनियर को 60,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया, जिसने ठेकेदार से बिल भुगतान के नाम पर रिश्वत मांगी थी। लोकायुक्त पुलिस द्वारा भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों के खिलाफ लगातार कार्यवाही की जा रही है। आज फिर लोकायुक्त पुलिस टीम ने जंतर मंतर के सामने स्थित पीएचई कार्यालय में असिस्टेंट इंजीनियर सुनीता मिश्रा को 60,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। इंजीनियर ने अक्षय पाटीदार नामक ठेकेदार से नल जल योजना में किए काम के बिल भुगतान के नाम पर रिश्वत देने की मांग की थी, जिसकी शिकायत ठेकेदार ने लोकायुक्त पुलिस को की थी। इसी के चलते आज लोकायुक्त की टीम ने ट्रैप प्लान बनाकर कार्रवाई को अंजाम दिया। ये मामला पूरा सर वही सब रिश्वत का है। इसमें मैंने जल जीवन मिशन अंतर्गत लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में काम लिया था ठेके का, जिसमें घटिया के 2 गांव थे, घटिया ब्लॉक के उत्तरखेड़ी और कालूखेड़ी। इसको मैंने पूर्ण कर दिया 2021 में, लेकिन 2021 से लेकर आज 24 तक मेरा अंतिम भुगतान और जो भी सिक्योरिटी डिपॉजिट और जो भी है वो, उसके लिए मैं परेशान हो रहा था, चक्कर लगा रहा था इनको। तो उससे मैं आहत होके मैंने ये कार्रवाई का सहारा लिया। कितने पे आपका बिल अटका था? कितने? मेरा अंतिम भुगतान जो था उस 10 लाख रुपये, लगभग 10 लाख रुपये। फाइनल तो अब ये लोग करेंगे क्या है। तो उस पेमेंट के चक्कर में आप यहाँ मैडम के पास आया, तो मैडम ने क्या डिमांड रखी, किस प्रकार से आपकी मैडम से चर्चा हुई? 1/7/2024 को लोकायुक्त कार्यालय में पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष उपस्थित होकर रिश्वत मांगने संबंधी आवेदन प्रस्तुत किया। पुलिस अधीक्षक महोदय ने मेरे माध्यम से शिकायत का सत्यापन कराया। शिकायत सत्यापन में शिकायत सत्य पाई गई। उसी तारतम्य में आज ट्रैप कार्रवाई करते हुए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी की सहायक यंत्री श्रीमती निधि मिश्रा 60,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए ट्रैप की गई है। यह रिश्वत उनके अधिकारी और स्वयं के लिए मांगी जा रही थी। इन्होंने ग्राम कालूखेड़ी और जीतरखेड़ी में जल जीवन मिशन के अंतर्गत ठेका लिया था। उस का काम इन्होंने पूरा कर दिया था और कुछ विलम्ब के कारण उसका निकाल होना था। उस निकाल करने के एवज में रिश्वत की राशि की मांग की जा रही थी। मध्य प्रदेश में पहली बार सीनियर सिटीजन के लिए पुलिस ने विशेष पहल की है। इसके तहत पुलिस न सिर्फ सप्ताह में एक बार वृद्धजनों की पारिवारिक और सामाजिक परेशानियां सुनकर निराकरण करेगी, बल्कि एनजीओ के साथ उनका जन्मदिन भी मनाकर खुश रखने का भी प्रयास करेगी। एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया कि बुजुर्गों की सुनवाई और कार्यवाही के लिए डीएसपी नियुक्त किया गया है। वह खुद प्रत्येक बुधवार को 11 बजे से 1 बजे तक बुजुर्गों की पारिवारिक या संपत्ति संबंधी समस्या सुनकर उनका निराकरण करेगी।
एकांकीपन या बीमारी से हताश बुजुर्गों की काउंसलिंग करवाएगी और अगर वह चाहेंगे तो एनजीओ की मदद से सब मिलकर उनका जन्मदिन भी मनाएंगे। एसपी शर्मा ने आगे बताया कि वृद्धजनों की पारिवारिक समस्याओं से संबंधित शिकायतों के निराकरण हेतु काउंसलिंग समझाइश को प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे परिवार के सदस्यों के बीच की दूरी को कम किया जा सकेगा। और पैसे दे के कर दिया था और इस बीच में क्या हुआ, मेरे को अटैक आ गया। इंदौर में एमवाई में भर्ती था मैं, इस बीच में क्या हुआ, उसके बाद मैं देता नहीं हूँ। कारण क्या कि मेरे को इंदौर में अच्छा नहीं लगता था। छोटे से बड़ा यहाँ हुआ, दवा गोली की ज़रूरत पड़ती थी, मेरे दोस्तों ने मदद कर देते। ठीक है, नंबर लिखा है आपका कि सीनियर सिटीजन से भी कुछ ऐसे लोग हैं। मेरे शिकायत ये थी साहब कि मेरे लड़के में मारा पीटी करते हैं। मेरे पिताजी के नाम का मकान था, जो वो मकान मैंने बेच के मैंने इनको ये दिलाया वृंदावन धाम में। वो मैं हार्ट पेशेंट हूँ, मैं भर्ती था, मेरा कोई इलाज नहीं करवाता है और इनने बेच दिया वो मकान। आज किराए के मकान में रह रहा है, वो मेरे को रोटी खाने को नहीं दे रहा दोनों टाइम। ये उज्जैन में हम लोग की जो जन सुनवाई का अनुभव रहा है, वहाँ पर शहरी क्षेत्र में कई बार माँ बाप और बच्चों के बीच में बनती नहीं है या बच्चे बाहर नौकरी करने चले जाते हैं, जिसमें माँ बाप को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए हम लोगों ने एक वरिष्ठ नागरिक सेल का गठन किया है। इसमें बुधवार को सुबह 11 से 1 में इन लोगों के लिए विशेष सुनवाई रखी गई है। साथ में हमारी एक एनजीओ से भी बातचीत हुई है, जहाँ वरिष्ठ नागरिकों के लिए डे केयर की व्यवस्था भी की गई है। अगले हफ्ते हम लोग वहाँ पर साथ में ही लंच करेंगे। इस हमारा प्रयास है कि जितनी शिकायतें आएँ उनका 1 हफ्ते के अंदर ही हम निराकरण करें। निराकरण दोनों तरह का होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर क्योंकि वरिष्ठ नागरिक हैं, इसलिए उनको ये भी, अगर कोई काम नहीं हो सकता है तो हमारा फ़र्ज़ ये भी है कि हम उनको अवगत करा दें कि नियम अनुसार कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है तो वो क्यों नहीं की जा सकती है, और अगर हो सकती है तो इसके लिए उनको इंतज़ार ना करना पड़े और तत्काल उनको रिजल्ट मिले। इसके लिए हमने डीएसपी महिला सेल उनको नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। वो प्रत्येक दिन यहाँ पर उनकी सुनवाई करेंगे और विशेष सुनवाई बुधवार को 11 से 1 बजे पृथक से की जाएगी और इसका फॉलोअप हर वेंसडे को लिया जाएगा। प्लास्टिक छोड़िए, जूट और कपड़े की थैलियां अपनाएं। आज इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे है। विभिन्न संस्थाओं ने बांटी कागज और कपड़े की थैली। प्लास्टिक प्रकृति के लिए एक बड़ा खतरा बन चुका है। हम बेहताशा प्लास्टिक का उपयोग कर रहे हैं और उसको रोकना भी हमारे हाथ में ही है। नो प्लास्टिक डे के अवसर पर विभिन्न संस्थाओं द्वारा कपड़े की और कागज की थैलियों का वितरण किया गया और लोगों को जागरूक किया गया कि वे प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग नहीं करें, और लोगों से अपील की गई कि वे घर से जब भी निकले अपने साथ कपड़े की थैली जरूर रखें, ताकि बाजार में सामान खरीदते वक्त उसका उपयोग कर सके। चुराने का नाम डायनामिक चुराया काम करता है तो खत्म नहीं हो सकता। आज नो प्लास्टिक डे के अवसर पर लायंस क्लब उज्जैन डायनामिक द्वारा कपड़े की थैलियों का वितरण किया जा रहा है और सभी से अपील है कि घर से निकले तो एक कपड़े का झोला, जैसे पहले रहता था, कपड़े की थैली अपन गाड़ी में अपने साथ रखें, तो रास्ते में कुछ भी सामग्री खरीदें तो हम प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करें, नी के बराबर करें। जैसे हम सभी लोगों से विनती कर रहे हैं, सब्जी लेने जाते हैं, किसी प्रकार जाते हैं तो एक कपड़े का बैग अपनी गाड़ी में अवश्य रखें। प्लास्टिक की थैली का उपयोग करने के लिए हमने एक कपड़े की थैली वितरण करने का लायंस क्लब द्वारा आयोजन किया है। कितनी थैली वितरण कर रहा हम? हम 100 थैली वितरण कर रहे हैं। क्या उद्देश्य इसका लेकर आपका? क्या प्लास्टिक से बहुत हानि होती है, इसलिए कपड़े की थैली का उपयोग किया जाए। उज्जैन शहर में सीएस 2028 को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। साथ ही करोड़ रुपए से विकास कार्यों की शुरुआत की गई है। जितने भी कार्य शुरू हुए हैं ये सभी कार्य सिंहस्थ से पूर्व पूर्ण होने चाहिए। शहर में सिंहस्थ के कार्यों के अलावा भी अन्य कार्य किए जा रहे हैं, जिस पर कलेक्टर नीरज कुमार सिंह द्वारा नजर रखी जा रही है और समय सीमा में पूर्ण करवाने का कार्य कर रहे हैं। इसी क्रम में महाकाल मंदिर के समीप महाराजवाड़ा को हेरिटेज होटल के रूप में विकसित किया जा रहा है। वहीं कोठी पैलेस को संग्रहालय का रूप दिया जाएगा। प्राचीन बावड़ियों की भी सूद ली जा रही है। इसके लिए हेरिटेज कंजर्वेशन आर्किटेक्ट दिल्ली की टीम एवं स्मार्ट सिटी अधिकारियों ने निरीक्षण किया है। बता दें कि देवास रोड स्थित कोठी महल को विकास वीर भारत न्यास संग्रहालय के रूप में विकसित किया जाएगा।
निगम आयुक्त ने बताया कि मध्य प्रदेश शासन ने निर्णय लिया है कि शहर में वीर भारत न्यास का संग्रहालय बनना है। संस्कृति विभाग और स्मार्ट सिटी मिलकर इसका क्रियान्वयन कर रहे हैं। वीर भारत न्यास के सचिव श्री राम तिवारी स्मार्ट सिटी अधिकारियों एवं दिल्ली से आई आर्किटेक्ट कंजर्वेशन टीम के साथ कोठी महल का निरीक्षण किया। कोठी महल में संग्रहालय के साथ ही 18 गैलरी, लाइट एंड साउंड एंड शो पब्लिक स्पेस को भी प्रस्ताव में सम्मिलित किया गया है। ये वीर भारत संग्रहालय खुलना है कोठी महल में। वहाँ पर स्मार्ट सिटी द्वारा कुछ फंडिंग उपलब्ध कराई गई है, कुछ कल्चर डिपार्टमेंट द्वारा की जा रही है और इसमें विक्रमादित्य शोध संस्थान द्वारा पूरी टीम को बुला करके यहाँ पे सर्वे कराया गया है। तो वो टीम पूरी सर्वे कर रही है और सर्वे करने के पश्चात वो पूरा डिज़ाइन देगी कि किस प्रकार से इस वीर भारत संग्रहालय का डिज़ाइन होगा और उसके पश्चात उस पर कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। इधर जलगंगा संवर्धन अभियान में शहर की प्राचीन बावड़ियों के संरक्षण एवं सौंदर्यीकरण का कार्य किया जा रहा है। हेरिटेज कंजर्वेशन आर्किटेक्ट दिल्ली की टीम एवं स्मार्ट सिटी अधिकारियों के साथ मोदी के चोपड़ा का निरीक्षण किया गया। आयुक्त आशीष पाठक ने बताया कि मुख्यमंत्री के आह्वान अनुसार जलगंगा संवर्धन अभियान अंतर्गत नगर निगम एवं स्मार्ट सिटी द्वारा मोदी का चोपड़ा सहित शहर की अन्य 11 बावड़ी के संरक्षण एवं सौंदर्यीकरण का कार्य करवाया जाना है। हेरिटेज कंजर्वेशन आर्किटेक्टर को विजिट कराया गया। नगर निगम द्वारा मोदी के चोपड़े का पानी खाली कर सफाई का कार्य किया जा रहा है। हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज यह है कि इसके वाटर लेवल को मैनेज करते हुए हेरिटेज कंजर्वेशन का कार्य करना है। देखिए, जल संवर्धन के अंतर्गत जो माननीय मुख्यमंत्री जी का आह्वान था, मध्य प्रदेश शासन का जो कार्यक्रम था, उसी के अंतर्गत मोदी का चोपड़ा और उसके साथ साथ जो 11 अन्य बावड़ी हैं उनके कंजर्वेशन का काम लिया गया है। नगर निगम ने उसके लिए भी आज जो हमारी हेरिटेज कंजर्वेशन आर्किटेक्ट थी उनको वो विजिट कराया। अब उसमें जो सबसे बड़ा हमें चैलेंज है वो उस वाटर लेवल को मेंटेन करते हुए उसका हेरिटेज कंजर्वेशन का काम है। उसके लिए भी आज क्योंकि एक्सपर्ट थे, उनके द्वारा जो सुझाव दिए गए उनको समाहित करते हुए कार्य योजना बनाई जा रही है। उसका भी एक टेंडर हम शीघ्र ही जारी करेंगे। पुलिस लाइन में मुख्यमंत्री मोहन यादव के लगाए पौधे देख रेख के अभाव में सूख गए हैं। यह पौधे 15 दिन पहले हेलीपैड के पास तालाब किनारे रोपे गए थे। कुछ पौधे बिना रोपे ही सूख गए। हमेशा पर्यावरण सुधार के लिए संवेदनशील रहने वाले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के गृह नगर में ही पौधों की उपेक्षा की जा रही है। ये वही पौधे हैं जो 15 दिन पहले यहाँ तालाब किनारे मुख्यमंत्री के हाथों रोपने के लिए मंगवाए गए थे। कुछ पौधे रोपे गए थे और कुछ नहीं। जो पौधे रोपे थे वे भी देखभाल न होने से सूख गए। पौधों को तालाब किनारे रोपने को मंगवाए पौधे जो बिना रोपे ही सूख गए। पौधे की स्थिति देख पर्यावरण प्रेमी लोग प्रशासनिक व्यवस्था से नाराज है। मुख्यमंत्री ने स्वयं 1 से 15 जुलाई तक इस अभियान अंतर्गत 5.5 करोड़ पौधे रोपने का आह्वान किया है। इंदौर में 51 लाख, भोपाल में 20 लाख पौधे रोपने की बात कही। 6 जुलाई को एक दिन में 12 लाख पौधे प्रदेश में रोपने की घोषणा की है। कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने शिप्रा नदी के किनारे गंभीर बांध क्षेत्र में 3 लाख पौधे रोपने के निर्देश दिए हैं। उज्जैन शहर में स्मृति वन बायोडायवर्सिटी पार्क रोज गार्डन विकसित करने को कहा है। विक्रम यूनिवर्सिटी पर विधि छात्र महासभा ने समस्याओं को लेकर विक्रम यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन किया। साफ सुथरी मांगों पर निराकरण करने की मांग लेकर कुलपति के नाम ज्ञापन दिया गया। अध्यक्ष पृथ्वीराज सिंह खिची खेड़ा एवं बलराम मालवी ने जानकारी देते बताया कि बिना विलोम शिक्षा शुल्क की जमा करने की तिथि बढ़ाई जाना चाहिए। साथ ही बिग सेमेस्टर सिस्टम की पुनः परीक्षा व पुनः मूल्यांकन का शुरू काम करना चाहिए। LLB प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों की समस्या पर दिए गए ज्ञापन का प्रत्युत्तर विद्यार्थियों को दिए जाए। LLM की सीटों की संख्या में वृद्धि करने जैसी साफ सुथरी मांगों को लेकर कुलपति के नाम ज्ञापन सौंपा है, जिसमें बड़ी संख्या में विधि छात्र महासभा के छात्र उपस्थित रहे। प्रदर्शन की जानकारी लगते ही कुलपति मौके पर पहुंचे। वहीं कुलपति ने ज्ञापन लेकर छात्रों की जांच करने के बाद समस्या का समाधान जल्द करने की बात कही। इस मौके पर प्रदीप वाजपेयी, अमन सिंह रघुवंशी, रितेश बिहानिया, युवराज सिंह पवार, दीपांशु शर्मा, शिवम शर्मा, महेश कलारिया, योगेश पथरोड़,
सूरज विश्वकर्मा, दीपक कुमार, शनि पहलवान, दीपक सोलंकी, लक्की बना, धर्मेंद्र मालवीय आदि छात्र उपस्थित थे। हाँ, देखिए विधि के क्षेत्र में 7 जो बड़ी समस्याएं हैं जिनका जल्द निराकरण करने के संबंध में आए थे, इसमें से पुनर्निरीक्षण, पुनर्मूल्यांकन, रिवैल्यूएशन की शुल्क डबल करने, साथ ही परीक्षा शुल्क में अनियमित वृद्धि करने आदि कई बड़े मुद्दे, 3 प्रश्न जो संदिग्ध पाए गए थे प्रथम वर्ष में, इसे लेकर 7 मुद्दे को लेकर हम विश्वविद्यालय में उपस्थित हुए हैं। आशा है कि विश्वविद्यालय हमारे प्रश्नों का उत्तर दें, हमारी मांगों को पूरी करें और ना करने की दशा में हम उच्च न्यायालय की शरण लेंगे। विधि संकाय के जो है कॉलेजेस के जो बच्चे आए थे, इन्होंने एक ज्ञापन दिया है जिसमें वो शुल्क वृद्धि की बात कर रहे हैं। ये पुराने सेशन की बात है, वो तो ऑलरेडी एक सेशन पूरा हो चुका है। और दूसरा ये कुछ ऐसे बोल रहे हैं कि कुछ क्वेश्चंस जो है ना एक पेपर में आउट ऑफ सिलेबस आया है और उसके बारे में अभी मैं हमारे कंट्रोलर महोदय आ रहे हैं, उनसे बात करके और इसको दिखवा लेते हैं कि इसमें क्या होता है। यदि इनकी ये गलत पाया जाएगा तो उनको बोनस मार्क्स दे देंगे।